नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू एट विच मटेरियल्स आर रिकॉर्डेड इन स्टोर्स लेजर। अब आप लोग पूछोगे कि मैम स्टोर्स लेजर क्या होता है, तो हम सिंपली बता दें कि जहाँ हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जहाँ ओवरऑल इस तरीके से 4 कॉलम होता है। पहला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है रिसीट का कि कितना हमारे पास यूनिट रिसीव्ड हुआ, कितना इशू हुआ और कितना बैलेंस बचा है। इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट बनाते थे ना, जहाँ क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट मेंशन करते हैं। और याद होगा कि सबने कॉस्टिंग में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाया है, कभी फीफो मेथड से, कभी लीफो मेथड से, कभी वेटेड एवरेज मेथड से और कभी सिंपल एवरेज मेथड से। अब याद आ गया ये क्या है, स्टोर लेजर अकाउंट है। बनाते तो सब है बट जनरली किसी को नहीं पता कि ये है क्या। ये स्टोर लेजर अकाउंट है क्या, ये एक लेजर है, स्टोर लेजर, जहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि कितना रॉ मटेरियल हमने खरीदा, कितना इशू किया डिपार्टमेंट को और कितना हमारे पास बैलेंस बचा, और इसी बैलेंस की हेल्प से हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर। तब इस स्टोर लेजर में हम किस अमाउंट पे अपने मटेरियल को रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास परचेज प्राइस होगा, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे और कुछ चीज़ों को डिडक्ट करेंगे। एडिशन में देखो लिखा है इंश्योरेंस चार्जेस, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, फ्रेट इनवर्ड, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, वेस्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर विच नो क्रेडिट और रिफंड इज अवेलेबल। तो सिंपली यहाँ पे वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उन खर्चों को ऐड कर रहे हैं जिससे हमारी परचेज प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट, रिबेट, सब्सिडी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर विच क्रेडिट और रिफंड्स इज अवेलेबल। भाई जो भी आपने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे की जिसका क्रेडिट मिलेगा तो सिंपली उससे आपकी परचेज प्राइस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। पेनाल्टीज एंड चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस नॉट बॉन्ड, तो इनका आप क्या करोगे, डिडक्शन कर दोगे, मतलब बेसिकली जिससे आपका खर्चा कम हो रहा है। तो ये आएगा हमारे पास टोटल प्राइस, और इसी प्राइस पे हम बुक्स में अपने मटेरियल को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। तो इस पे ना देखना एमसीक्यूज बनते हैं जहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनकी वैल्यू दी रहेगी और आपको कैलकुलेट करना होगा मटेरियल की प्राइस जिस पे हमें उसको बुक्स पे रिकॉर्ड करना है। तो क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या लेस करनी है वो हमने यहाँ पे क्लियरली बता दी। तो क्या चीज़ें ऐड करनी एक बार आप समझो। इंश्योरेंस चार्जेस, भैया आपने इंश्योरेंस कराया तो नो डाउट आपका खर्चा बढ़ गया ना, परचेज करने का खर्चा बढ़ गया। कमीशन ऑफ ब्रोकरेज पे करोगे तो ये जो भी आप कमीशन पे करो, एक्स्ट्रा परचेज पे कमीशन पे करो तो उससे भी परचेज प्राइस बढ़ेगी। फ्रेट इनवर्ड मतलब लाने का जो भाड़ा होता है वो भी किसको देना पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है। अगर कंटेनर की कॉस्ट है, जैसे जो भी हम लोग मटेरियल लेकर के आते हैं, कभी बैग में लेके आते हैं, कंटेनर में लेकर के आते हैं, बॉक्सेस में लेकर के आते हैं, तो अगर उसका भी आपको पेमेंट करना पड़े तो उससे आपकी परचेज प्राइस बढ़ेगी। वेस्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीज़न, वो रीज़न जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसके थ्रू जो भी बर्बादी हो रही है आपके रॉ मटेरियल की, उसकी वजह से भी आपका खर्चा बढ़ेगा। एंड कुछ ऐसी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होती है जिनका आपने पेमेंट किया और उसका आपको रिफंड नहीं मिलता, तो उससे क्या होगा, आपकी परचेज प्राइस बढ़ जाएगी। बट अगर मान लो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिल रही है, तो उतना पैसा आपको नहीं देना पड़ता, उससे आपकी परचेज प्राइस कम हो जाती है। कुछ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होती है जिनका क्रेडिट मिलता है तो वो पेमेंट करने के बाद वापस आपको मिल जाएगा, उसको भी लेस कर देंगे। पेनाल्टीज़ एंड चार्जेस है उसको भी लेस कर देंगे। और कोई और ऐसा खर्चा है जो आपको नहीं बियर करना था बट आपने कर लिया, जैसे इफ इन केस मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो फ्रेट इनवर्ड का खर्चा, मतलब लाने ले जाने का जो भाड़े का खर्चा है वो सेलर ने बोला कि हम बियर करेंगे, तब उस केस में क्या है, वो आपको बियर नहीं करना था, आपने पे कर दिया, बाद में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें ऐड और लेस करते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है। होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। एंड स्टोर लेजर पे भी हम जल्दी ये क्लास अपलोड कर देंगे सो दैट आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू।